आज से मात्र 7 साल पहले बनी एनटीए जैसी एजेंसी को अब रद्द करने की मांग उठने लगी है। मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि जिस एजेंसी को बनाया ही गया था केवल एग्ज़ाम लेने के लिए, अब वही एजेंसी सही से एग्ज़ाम कंडक्ट न करवा रही हो तो ऐसी मांग उठना, लोगों में नाराज़गी होना लाजमी है। लोग सवाल यह भी कर रहे हैं कि एनटीए जैसी संस्था कितना प्रासंगिक है, जब एनटीए के होते भी तमाम तरह के पेपर जो है लीक हो जा रहे हैं, तमाम तरह की परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं। बीते कुछ दिनों में नीट और नेट की पेपर में जो गड़बड़ी हुई है, जो इसमें धांधली की गई है, उसके आधार पर एनटीए की ट्रांसपेरेंसी का जो दावा है उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। एनटीए जैसी संस्था की स्थापना ही की गई थी कि एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट करवाया जाए। एनटीए की स्थापना 2017 में भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हुआ है। मकसद ये है कि भारत में हायर एजुकेशन के लिए जो एडमिशन टेस्ट होते हैं उसको कंडक्ट कराना, साथ ही एनटीए के अंतर्गत कई बड़े बड़े ऐसे एग्ज़ाम हैं। एनटीए कई और भी बड़े बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। उसमें अगर बात करें CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यह टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि छात्रों का अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। जी मेंस, UGC नेट, मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG और नीट PG, साथ ही सीमेट, साथ ही निफ्ट में भी एडमिशन के लिए एनटीए को एंट्रेंस कराने की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है। भारत के इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम को अगर कोई संस्था कंडक्ट कराती है तो जाहिर सी बात है कि कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं। एनटीए अपने आप में बहुत बड़ी जांच एजेंसी है। अगर उससे कोई गड़बड़ी होती है, उसमें कहीं कोई धांधली होती है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल तो खड़े किए जाएंगे ही जाएंगे। अभी नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि UGC नेट का जब पेपर हुआ तो उसमें भी गड़बड़ी की खबर जो है सामने आ गई। कहा यह गया कि उसके कुछ प्रश्न पत्र जो है टेलीग्राम पर पहले ही जो है प्रसारित कर दिए गए थे, और जब उसका मिलान किया गया तो हूबहू वही प्रश्न पत्र थे जो टेलीग्राम पर जो है भेजे गए थे। ये मैं खुद नहीं कह रहा, खुद शिक्षा मंत्री ने भी अपने प्रेस वार्ता में दावा किया है। तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि टेलीग्राम पर जो ये पेपर जो है भेजा जाता है, ये किसके द्वारा भेजा जाता है? जब तक जो है एनटीए के अंदर का कोई व्यक्ति जो है, बाहर के जो भी जो है इसके माफिया हैं, उससे उसकी मिली भगत नहीं होगी तो ये पेपर कैसे पहुंच रहा है? 18 जून को UGC नेट का पेपर 2 पालियों में हो भी चुका था। उसके बाद 19 तारीख से ये खबर सामने आने लगी कि UGC नेट के जो पेपर थे उसको कैंसिल कर दिया गया है। अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, लेकिन अब ज़रा सा ध्यान ये भी देने की ज़रूरत है कि उन छात्रों का क्या होगा जो कई जो है अपने गांव छोड़कर शहर में आकर सिर्फ UGC नेट की तैयारी करते हैं। उनके पास समय बहुत कम होता है, 6 महीने साल भर के लिए वो आते हैं शहर में, और ऐसे में अगर पेपर कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर उनका जो समय खराब हुआ, पेपर की तैयारी करने में जो संसाधन खर्च हुए, उसकी भरपाई कौन करेगा? इतना ही नहीं, पेपर कैंसिल कराने के बाद दोबारा पेपर जब कराया जाएगा उसकी तारीख अभी आई नहीं, उसकी तारीख की घोषणा होना बाकी है। अब ये जो समय खराब होगा उस समय की भरपाई कौन करेगा? UGC नेट के साथ कई छात्र ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है JRF को लेना, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो उन्हें रिसर्च करने में हेल्प करता है, जो उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, और उसमें एक एज की क्राइटेरिया होती है। जिन छात्रों का एज क्रॉस करेगा उनके तो ऑप्शन भी और कम हो जाएंगे। उन छात्रों के साथ क्या होगा? ये सरकार की बेशक अच्छी पहल है कि एनटीए की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, तमाम तरह के FIR और दर्ज कर दिए गए हैं जो UGC नेट में जो गड़बड़ी हुई, कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये तो एक अच्छी पहल है, लेकिन जब तक जो है हायर सिक्योरिटी के जो है प्रयास नहीं किए गए, पेपर जो लीक होने की जो खबरें आ रही हैं, जब तक उस पर नकेल कसने की पूरी तरह से कोशिश नहीं की गई, तब तक ऐसे ही आगे धांधली होती रहेगी, पेपर कैंसिल होते रहेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।
बाकी इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। हमारी बातें अच्छी लगती हो तो हिंदी बुलेटिन को फॉलो करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।